पत्रकार प्रेस परिषद खटीमा इकाई के अध्यक्ष बने विकासशील। खटीमा मझोला क्षेत्र के पत्रकारों की बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन मझोला में हुआ। बैठक की अध्यक्षता गन्ना और चीनी मिल मंत्री संजय सिंह गंगवार के प्रतिनिधि कपिल अग्रवाल ने की तथा पत्रकार प्रेस परिषद के राष्ट्रीय सचिव, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के प्रभारी अशोक गुलाटी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उपस्थित समस्त पत्रकारों ने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कपिल अग्रवाल और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक गुलाटी का फूलमाला से सम्मान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ पत्रकार गोरखनाथ ने किया। कार्यक्रम में गहन चर्चा और विचार विमर्श के उपरांत वरिष्ठ पत्रकार विकासशील को पत्रकार प्रेस परिषद भारत खटीमा इकाई का सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि पत्रकार प्रेस परिषद के शीर्ष नेतृत्व द्वारा विगत दिनों पत्रकार प्रेस परिषद खटीमा इकाई के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक सरकार को अनुशासनहीनता के आरोप में पद से हटाते हुए खटीमा इकाई को भंग कर दिया गया था। वहीं पत्रकार प्रेस परिषद के राष्ट्रीय सचिव अशोक गुलाटी ने 3 दिन के भीतर कार्यकारिणी का गठन कर प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय सिंह गंगवार के प्रतिनिधि कपिल अग्रवाल ने नवनियुक्त अध्यक्ष विकासशील को शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ पत्रकार प्रेस परिषद भारत के राष्ट्रीय सचिव तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक गुलाटी ने अपने संबोधन में खटीमा इकाई के नवनिर्मित अध्यक्ष विकासशील को शुभकामनाएं दी। सभी जनों द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दी गई। यहाँ पर उन्होंने नेशनल हाईवे पत्रकारों को अपने 4 व्हीलर वाहन का जब जनवरी से पूरे भारत में टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए सरकार से वार्ता शुरू करने की बात की और कई गहन मुद्दों पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा की गई। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष विकासशील ने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कपिल अग्रवाल, मुख्य अतिथि अशोक गुलाटी सहित समस्त पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। एक और भाई हैं, उनका फोन आ रहा था कि आपको बैठक में आना है, गुलाटी जी आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। वैसे गुलाटी जी के साथ हम समाज, ये भारतवर्ष 140 करोड़ लोगों का है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कमियां हर जगह हैं। आपने भी बोला हमारे समाज में, हमारे संगठन में भी हो सकती है। तो उन कमियों को यदि हम लोग चर्चा करें तो बंद कमरे में करें, तो घर की बात घर में रहे, बाहर ना जाए। और आपके संगठन के मुखिया और आपके संरक्षक आपके समक्ष है ही है, बहुत दूर रहते नहीं है, तो कभी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे लगता है कि आपके साथ रहेंगे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभेच्छाओं के साथ, इस आश्वासन के साथ कि इस पूरे सीमांत क्षेत्र में अगर आपको कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार की कहीं आवश्यकता पड़ती है तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और जन सहयोग के लिए, जनता की किसी समस्या को लेकर अगर आप, और विशेष रूप से मैं अपनी बात तो आपको बता दूं कि यदि मुझे अगर आप बताएंगे किसी गरीब की कोई समस्या है, जो बेचारा एक बहुत ही अंतिम स्तर पर खड़ा है, सीमा पे खड़ा हुआ है, मदद करने के लिए अगर मुझे अपने पास से पूरा जोर लगाना पड़ेगा मैं लगाऊंगा। मैं चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने जो कहा था, और हमारे आरएसएस जो हमारा जनसंघ रहा, भारतीय जनता पार्टी से पहले हम लोग जनसंघ थे, तो जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि हमें अंत्योदय तक काम करना है। अंत्योदय का मतलब देश के अंतिम व्यक्ति तक का विकास हो, सर्वस्पर्शी विकास हो, तब इस देश का विकास हम मानेंगे। ये नहीं है कि हम देश के कुछ 10%, 20% लोगों तक विकास को लेके जा रहे हैं। जब तक देश का अंतिम गरीब से गरीब व्यक्ति तक उस विकास की किरण को हम नहीं पहुंचा देते, तब तक इस देश का विकास हम अधूरा मानते चलते हैं। तो इसलिए आपको कभी कोई समस्या ऐसी लगती है जो हमारे लायक हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लायक हो, मैं आपकी बात को बिल्कुल सबल होकर के उठाऊंगा। इस बात से हम निश्चिंत रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगा। बहुत प्रेस परिषद भारत का राष्ट्रीय सचिव, उत्तराखंड अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रभारी अशोक गुलाटी हूँ। आज बहुत ही शानदार जो है, आज हमारे सर्वसम्मति से खटीमा के जो नए अध्यक्ष हैं वो जो है आज नवनीत विकासशील जी को आज जो है सर्वसम्मति से इनको विकासशील जी को चुना गया है और इनसे कहा गया है कि आप 3 दिन के अंदर कार्यकारिणी बनाकर जो है आप प्रस्तुत करें और 1 सप्ताह के भीतर आप सभी के जो है आई कार्ड बनने हैं, क्योंकि इस माह के तीसरे हफ्ता में महाधिवेशन होने जा रहा है बुलंदशहर या नोएडा में। अभी तारीख तय हो जाएगी। उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पाठक जी सहित कई केंद्रीय मंत्री, साधु संत और सैनिक, जो पूर्व सैनिक हैं उसमें IAS, IPS, जनरल कमांडर वगैरह सभी वो जो है उसमें सम्मिलित होंगे जो रिटायर्ड हैं। और 1000 के लगभग 2 दिवसीय जो है इसमें पत्रकार लोग सम्मिलित होंगे। और पत्रकार के उद्देश्य में आपको एक जो बात बताने जा रहा हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि 1 जनवरी से जो NH में
जो टोल टैक्स लगता था वो 4 व्हीलर का, जो हमारे पत्रकार प्रेस साथी उनका टोल टैक्स जो है नहीं लगेगा। उसके लिए केंद्र सरकार से वार्ता हो चुकी है। उसके लिए हमें एक जो है जो क्लिप है जो जारी होगा उसको जो है अब दिया जाएगा। पूरे भारत में 4 व्हीलर में कहीं भी जो ये होने जा रहा जो है उसमें जो है कहीं भी टोल टैक्स जो है नहीं लगेगा। दूसरा, हमारा जो है पहले बीमा जो है हमारा चल रहा था, अब हमारा जो है हेल्थ बीमा जो है शुरू हो गया है ताकि तत्काल उसको सहायता प्रदान की जाए। पत्रकारिता प्रेस के इतिहास में एक चीज़ और नया होने जा रहा है। जनवरी में हम एक पत्रकार प्रेस परिषद कि हमें कल्याण एक जो है एक कोर्स जो है स्थापित करने जा रहे हैं। उसमें कोई भी संस्था से उसमें जो भी उसमें सहयोग करना चाहे कर सकता है। उसका एक ही उद्देश्य होगा कि केवल किसी पत्रकार साथी को अगर कहीं कैजुअल्टी हो जाती है, खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है, उसके परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता पहुंचाना। क्योंकि सरकार से हम डिमांड मांगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और उसमें स्पष्ट लिखा जाएगा। इसके अलावा कोई भी कार्यक्रम हो, सम्मेलन हो, कोई भी एक नया पैसा उस जो है उससे निकाला नहीं जाएगा और वो पारदर्शी रहेगा। वो केवल नेट पे रहेगा, आप उसको देख सकते हैं कि साहब उसमें कितने पैसा इनके फंड में है। उसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, जिसका जैसे अब मेरे बाद दूसरा अध्यक्ष होगा, जो भी उस समय इसमें जो है पद में होंगे वो 3 साइन होंगे और एक सभा बुलाकर एक प्रस्ताव पारित करके जिनके साथ कैजुअल्टी हुई है उसको आर्थिक मदद का चेक दिया जाएगा। ये पहली बार पत्रकारिता के इतिहास में होने जा रहा है। उसके अलावा कोई पार्टी की सम्मेलन, किसी भी तरह का एक नया पैसा जो है निकाला नहीं जाएगा। अभी राष्ट्रीय नेतृत्व में अभी जो खटीमा में हमने जो भंग की, अनुशासनहीनता जो है किसी कीमत से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आप अनुशासन में रहेंगे तभी आप कार्य कर पाएंगे। अगर मैं और मेरा कहेंगे वो इस संगठन में नहीं चलेगा। अब बहुत शानदार संगठन चल रहा था विगत 3-4 साल से, मगर एक ही कुछ व्यक्ति जो अपने आप को शंभू समझते थे वो मैं करके करा और मैं करने के बाद जो संगठन की कई उनकी कंप्लेंटें आई, हमने हमारी कमेटी ने गंभीरता से जांच की। जांच के बाद हमने जो है उनको कल जो है सोमवार की देर रात को हमने उनको निकासित कर दिया गया। आज जो सभी पत्रकार जो यहाँ पे एकत्रित हुए और उसमें जो है सर्वसम्मति से आपको जो है खटीमा का जो है अध्यक्ष बनाया गया और ये कहा गया कि आप 3 दिन के अंदर आप कमेटी का घोषणा करें और फार्म भर के शीघ्र आई कार्ड आ जाए और नेक्स्ट वीक जो है आप खटीमा में जो है लोक निर्माण विभाग में आप बैठक करेंगे और हर हफ्ते 10 दिन में समीक्षा करिए। और अभी शीघ्र ही जब मुख्यमंत्री उत्तराखंड के आएंगे नए अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों को उनसे जो है मिलाया जाएगा और स्पष्ट आदेश हम अपने साथियों को भी दे रहे हैं। कहीं भी किसी भी पत्रकार के साथ कोई भी उत्पीड़न होता है और तत्काल साथ उनका देंगे और हमारा उद्देश्य गरीब लोगों को, कुचले लोगों को भी हमारा जितना भी समर्थन हो, जितनी मदद हो उनकी मदद करिए और किसी भी तरह से अनुशासनहीनता जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कुछ पूछना चाहें तो